Hello students, I hope you all are fine and well. Now be ready for an English grammar. Today we are going to start our topic prepositions. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है prepositions. Now be ready. Let's get started. First of all we see the definition of preposition. ये preposition की definition हम जब part of speech का वीडियो कर रहे थे तब भी उसके अंदर भी हमने देख लिया है, पर आज मैं ये रिपीट कर देती हूँ. अ प्रिपोजिशन इज़ अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि एक वर्ड भी होता है और एक वर्ड से ज़्यादा, दो से ज़्यादा भी कई बार होते हैं. दैट शोज़ द रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन टू सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस. अब प्रोनाउन और नाउन का रिलेशनशिप क्या है जो दूसरे वर्ड्स है सेंटेंस में, उसके साथ ये दर्शाने के लिए हम प्रिपोजिशन यूज़ करते हैं. यहाँ पर कुछ प्रिपोजिशंस सारे तो नहीं लिखे मैंने, पर कुछ जो मेन प्रिपोजिशंस होते हैं उसके मैंने आपको यहाँ पर हिंदी मीनिंग लिख के दिए हैं जो आपको अपनी नोट में नोट डाउन कर लेने हैं. फर्स्ट है ऑफ. अब ऑफ प्रिपोजिशन का मतलब क्या होता है? का, के, की, उसका, उसके, वो सब के लिए ऑफ यूज़ होता है. फिर है फ्रॉम, यानी कि से. अब उससे के किसी के साथ से के रिलेटेड संबंध दर्शाने के लिए हम फ्रॉम यूज़ करते हैं. फिर ऑफ, से अलग, किसी भी चीज़ से जो दूसरी चीज़ है या कोई भी व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति अलग है तो वो दर्शाने के लिए हम यूज़ करते हैं ऑफ. फोर्थ वन इज़ बिटवीन. अब दो जन के बीच में कोई चीज़ है या कोई बात है वो एक्सप्लेन करने के लिए हम बिटवीन यूज़ करते हैं, दो के बीच में. अब देखिए फिफ्थ वन है वो है अमोंग. तो अमोंग कब यूज़ होता है? जब तीन या तीन से ज़्यादा के बीच में कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करनी है या कुछ भी है जो ऐसी चीज़ है जो डिस्ट्रीब्यूट करनी है या कोई बात है, तो वो जब तीन से ज़्यादा लोग होते हैं उसके बीच में होता है तब आता है अमोंग. और जब दो जन के बीच में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करने का होता है तब आता है बिटवीन. सिक्स्थ वन इज़ अबाउट, यानी कि के करीब. किसी चीज़ की करीब कोई है तो उसको दर्शाने के लिए अबाउट यूज़ होता है. और अबाउट और कब भी यूज़ होता है कि के बारे में, किसी चीज़ के बारे में हम बात कर रहे होते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट पेन, यानी कि मैं पेन के बारे में बात कर रहा हूँ. तो ये सब जो प्रिपोजिशन है अबाउट के बारे में भी हम यूज़ कर सकते हैं. एंड द एट्थ वन इज़ अराउंड, यानी कि के आसपास. किसी चीज़ के आसपास की अगर हम बात करें तब हम अराउंड प्रिपोजिशन यूज़ करते हैं. अब देखिए अराउंड और राउंड में कंफ्यूज मत होना. राउंड यानी कि के चारों तरफ, किसी चीज़ के चारों तरफ की जब हम बात करते हैं तब हम राउंड यूज़ करेंगे, और किसी चीज़ के आसपास की हम बात करते हैं तब हम अराउंड यूज़. एज एन एग्जाम्पल, देयर आर मैनी ट्रीज अराउंड मी. तो यहाँ पर आएगा मेरे आसपास कई सारे ट्रीज़ है, तो इसके लिए आएगा अराउंड. फिर टेंथ इज टू वर्ड्स, यानी कि के प्रति. एंड टू और टू वर्ड्स कब यूज़ होता है? की और के लिए भी यूज़ होता है, किसी चीज़ की और. ट्वेल्थ देखते हैं ऑन, यानी कि किसी चीज़ के ऊपर और टच होकर, यानी कि टेबल पे जो बुक है वो टेबल से टच हो रही है बुक, इसलिए आएगा ऑन. और अबव और ओवर कब यूज़ होता है? देखिए किसी चीज़ के ऊपर और टच न होकर, कोई चीज़ हमारे ऊपर है पर वो टच कर नहीं रही है तो यहाँ पर आएगा ओवर या अबव. फिर ओवर कब यूज़ होता है? किसी चीज़ के ऊपर और गतिशील अवस्था में, यानी कि वो जो चीज़ है वो मूवमेंट कर रही होती है तब आएगा ओवर. अगर वो कोई मूवमेंट नहीं कर रही और हमसे टच भी नहीं हो रही तो आएगा अबोव. और वो हमारे ऊपर है और मूवमेंट भी कर रही है, यानी कि हलन चलन भी कर रही है, तो आएगा ओवर. फिर आता है बाय, यानी कि के द्वारा.
या मेरे द्वारा ये चीज़ हो रही है, कि वो कुछ ऐसा एग्जाम्पल देना हो तो भी हम बाय का यूज़ करते हैं। 16th बाय। अब देखिए व्यक्ति के निकट यानी कि पास, जब किसी व्यक्ति के पास के भी हम बारे में बात कर रहे हैं तब भी बाय आता है। अब देखिए एट कब यूज़ होता है, किसी जगह के पास। अब हम किसी जगह के पास होते हैं तो हम बोलते हैं ना कि आई एम एट स्टेशन, या कुछ भी ऐसा एग्जाम्पल हो। जब एट यूज़ होता है तो वो हमें क्या डिस्क्राइब करता है, कि किसी जगह के पास। फिर थ्रू, तो से होकर, यानी कि हम जब कहीं भी बाहर जाते हैं तो हम बोलते हैं ना कि आई एम गोइंग थ्रू, तो हम जब उस चीज़ से होकर निकलते हैं अंदर की तरफ से तो क्या आएगा, थ्रू। एंड बाय का भी मीनिंग होता है से होकर, पर बाहर की तरफ से, ठीक है। अब आप क्लियर हो जाइएगा कि थ्रू से होकर अंदर की तरफ से के लिए यूज़ होता है, और बाय कब होता है, जब हम बाहर की तरफ से पसार होते हैं, यानी कि बाहर की ओर से निकलते हैं तब हम बाय यूज़ करते हैं। और किसी चीज़ की अंदर से हम निकलते हैं, यानी कि रोड हो या कोई भी हो, तब हम थ्रू यूज़ करते हैं। एंड बाय एक और तरह भी यूज़ होता है कि पार्ट्स ऑफ बॉडी के साथ कोई काम करना। अब आई राइट अ लेटर बाय माई हैंड, तो हम यहाँ पर अपने हैंड का इस्तेमाल करके लेटर लिख रहे हैं, तो यहाँ पर भी बाय यूज़ होते। बाय और टिल यानी कि तब तक, पर्टिकुलर टाइम दिखाने के लिए टिल देन, टिल 9 PM या ऐसा कुछ हम जब एक्सप्लेन करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं तब हम बाय या टिल का यूज़ करते हैं पर्टिकुलर टाइम के लिए। 22 सिंस, यानी कि निश्चित समय के साथ से, यानी कि तब से चल रही है और आज भी चल रही है, यानी कि प्रेजेंट और पास्ट भी हो सकता है, कि तब से कर मैं अब तक ये काम कर रहा था, इसके लिए आएगा सिंस, पर्टिकुलर टाइम के लिए। और फ्रॉम कब यूज़ होता है, फ्यूचर टेंस के लिए, निश्चित समय के साथ से, यानी कि मैं ये काम 9 बजे से लेकर तब तक करूँगा, यानी कि निश्चित समय के साथ से वो जब चल रहा होता है तब आएगा फ्रॉम। अब देखिए आप सिंस देख सकते हैं कि प्रेजेंट और पास्ट में आता है, और फ्रॉम है वो फ्यूचर टेंस में आता है। दोनों का मीनिंग सेम होता है, सिर्फ टेंस के अकॉर्डिंग वो यूज़ होते हैं। अगर फ्यूचर टेंस होगा तो फ्रॉम आएगा, और सिंस प्रेजेंट और पास्ट टेंस में आता है। आई होप यू आर क्लियर। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैरी वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री। अब जो मैरी है वो अंडर अ ट्री यानी कि ट्री के नीचे बैठी है, अंडर यानी कि नीचे। आई हैव अ फ्रेंड हु लिव्स इन स्पेन। अब मैं आई हैव अ फ्रेंड यानी कि मेरा एक फ्रेंड है जो स्पेन में रहता है। देयर आर अ ट्री बिसाइड द रिवर। अब जो ट्री है वो किसके पास है, रिवर के पास है, यानी कि बिसाइड यानी कि के पास। फिर माइकल एंड एलेक्स वर हाइडिंग इनसाइड द वार्डरोब, यानी कि अलमारी। तो इनसाइड यानी कि अंदर, तो वो लोग अलमारी के अंदर छुपे हुए थे। द डॉग इज इन फ्रंट ऑफ। अब यहाँ पर देखिए इन फ्रंट ऑफ, इसमें एक वर्ड से ज़्यादा है। इन फ्रंट ऑफ यानी कि के सामने, तो द डॉग इज फ्रंट ऑफ द मैन। जो डॉग है वो मैन के सामने खड़ा है। द बॉन इज बिटवीन द टू डॉग्स। अब मैंने आपको पहले ही बताया था बिटवीन और अमोंग का डिफरेंस, तो यहाँ पर दो डॉग्स की बात कर रहे हैं इसलिए आएगा बिटवीन। अब बॉन यानी कि हड्डी, तो जो हड्डी है वो दो डॉग्स के बीच में है। द रैट डॉग इज ओवर द फायर हाइड्रेंट, यानी कि नल या कोई बम्बा, तो वो कहाँ है, ओवर। अब आप आगे देख सकते हैं मैंने ओवर प्रीपोजिशन का आपको मीनिंग बताया था। आप बुक में पहले लिख लीजिएगा, फिर ये
जो एक्सप्लेनेशन है वो देखिएगा ताकि आपके पास उसके हिंदी मीनिंग भी हो। अब आप अपनी बुक में देखिए, ओवर में क्या है, किसी चीज़ के ऊपर और गतिशील अवस्था में, यानी कि जो डॉग है वो मूवमेंट कर रहा होगा और टच भी नहीं कर रहा होगा, तो आएगा ओवर। एंड द नेक्स्ट वन इज वी स्पेंट अ क्वाइट इवनिंग, यानी कि शांत इवनिंग एट होम। अब एट का मीनिंग आप देख सकते हैं, किसी जगह के पास, तो उसने कहा क्वाइट इवनिंग यानी कि शांत शाम बिताई थी घर पे, तो आएगा एट। किसी भी प्लेस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आता है एट। शी लुक्स एट हर सेल्फ इन द मिरर। अब वो खुद को कहाँ किसके अंदर देख रही थी, मिरर, इन यानी कि अंदर, तो शी लुक्स एट हर सेल्फ यानी कि वो खुद को मिरर के अंदर देख रही थी। आज मैंने जो भी आपको करवाया है वो आपको लिख देना है। ये हमारी एक्स्ट्रा एक्सरसाइज है, इसलिए आप हमारे ग्रामर बुक में ये अवेलेबल नहीं है, तो आपको ये ग्रामर में लिख के फिर इसको अच्छे से समझ लेना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब हमारी जो जनरल इंग्लिश कोर्स की ग्रामर बुक है उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज देखेंगे। तब तक आप ये लिख लीजिएगा और अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक गुड बाय, हैव अ